कैसे हैं सब। आज होली का त्यौहार है और आज के दिन अपन क्लास 11th की मैथमेटिक्स की क्लासें भी अपने यूट्यूब चैनल पे शुरू कर रहे हैं। आज अच्छा अच्छा माहौल है, सब लोग खुश हैं, होली का त्यौहार मना रहे हैं, रंगों का त्यौहार मना रहे हैं। मेरी तरफ से आप सभी को, आपके परिवारजन को, आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ही क्लास 11th मैथमेटिक्स अपन शुरुआत कर रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें अपन नंबर वाइज से चैप्टर वाइज क्वेश्चन से सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही में कितने मार्क्स का ये चैप्टर होने वाले हैं, कितने मार्क्स के चैप्टर वहाँ बोर्ड एग्जाम में 11th क्लास में आपसे पूछे जाएंगे, जो मेन पेपर आता है उसमें, ईयरली पेपर में किस हिसाब से पेपर आएगा, उन सभी के बारे में अपन डे बाय डे डिस्कस करेंगे। और आज पहला ही चैप्टर है अपना। पहले चैप्टर का नाम आप देख रहे होंगे, सेट है, जिसको समुच्चय हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, दोनों बच्चे आप पढ़ सकते हो इस चैनल से। आप इस चैनल पे क्लास 10th की भी क्लासें चलती हैं, 11th की भी चलती हैं और 12th की भी चलती हैं। तीनों क्लास मैं ही लेता हूँ। मैथमेटिक्स की चलती हैं। 10th क्लास का पहला चैप्टर का एक वीडियो अपलोड हो चुका है। आज सेकंड वीडियो शाम को 10 बजे अपलोड हो जाएगा। 11th का अभी आप देख ही रहे हैं। 12th क्लास का कल से चालू हो जाएगा अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहली बात करते हैं अपन सेट समुच्चय की। तो नाम सुनते ही आता है कि समुच्चय क्या होता है, सेट होता क्या है, सेट क्या है। तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं बोलूंगा कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसी ऑब्जेक्ट का। सेट का मतलब हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उनका वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होता है उसे सेट बोलते हैं। अगर हिंदी में बात करें समुच्चय की, तो सुपरिभाषित संग्रह जो होता है वस्तुओं का, उसे हम समुच्चय बोलते हैं। सुपरिभाषित संग्रह, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित संग्रह है वो कहलाता है समुच्चय। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह का अगर देसी भाषा में समझे तो सेट का मतलब वो है जो बदलता नहीं है वो सेट है, और जो बदल जाता है वो सेट नहीं है। सिंपल, जो बदल जाता है, ब्रैकेट में लिख देता हूं याद रखने के लिए, बदलता है, इसका मतलब सेट है, और बदलता नहीं है, इसका मतलब है कि सेट नहीं है। भाई पहले अपने को जानना पड़ेगा ना भाई सेट क्या होता है ना। तो फिर बेसिक से चल रहे हैं अपन, जीरो से। जिस बच्चे को 10th क्लास में कुछ नहीं आता मैथमेटिक्स में, उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे 10th से बिल्कुल अलग मामला चलेगा, है ना, बिल्कुल अलग मामला चलने वाला है। जो बदल जाता है वो सेट है, जो बदलता नहीं है, बदलता है वो सेट है। अरे गलत लिख दिया गया। बदलता नहीं है तो सेट है, बदलता नहीं है तो सेट है, और बदलता है तो सेट नहीं है, बदलता है तो सेट नहीं है, और बदल जाता है तो सेट है। अभी देखो, बदलता नहीं है सेट है, बदलता है सेट नहीं है। कैसे समझे? जैसे मैंने आपसे पूछा कि कोई भी 5 हीरोइन के नाम बताओ, कोई भी 5। तो किसी भी बच्चे से मैंने पूछा, जैसे किसी व्यक्ति ने मेरे से पूछा, तो मैंने कहा कि करीना कपूर, और कौन कौन सी होती हैं, कैटरीना कैफ, कैटरीना के बारे में बात की, और रश्मिका के बारे में बात की, और काजोल के बारे में बात की, और
भी एक कोई और होगी, जैसे बात कर लेते हैं, किसकी बात करें, करीना करिश्मा की बात कर लेते हैं, करिश्मा कपूर। ठीक, ये 5 हीरोइन के नाम, मेरे को पूछा गया कि 5 हीरोइंस के नाम बताओ आप फेवरेट, तो मैंने कहा ये 5 हीरोइन हैं जो मेरी फेवरेट है, मैंने कहा। अब मैं किसी और व्यक्ति से पूछूंगा कि आप 5 हीरोइन के नाम बताओ जो आपकी फेवरेट हो, तो जरूरी थोड़ी है कि जो मैंने बताया है, मैंने जिन 5 का नाम लिया है, जरूरी नहीं है कि वो दूसरा व्यक्ति भी उन्हीं 5 का नाम ले। इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है वो पर व्यक्ति चेंज होता रहेगा, प्रत्येक व्यक्ति के लिए फेवरेट उनके अलग अलग होंगे, यानी कि ये चेंज होता रहेगा। चेंज होने का मतलब है बदलता रहेगा, और जो चीज बदल जाती है वो सेट नहीं होता है, वो सेट नहीं होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्राकृतिक संख्या बताओ, प्राकृतिक संख्या, अगर मैं आपसे पूछूं प्राकृतिक संख्या बताओ क्या होती है, तो आप कहोगे कि 1 2 3 4 ये अनंत तक जाती हैं, ये प्राकृतिक संख्या होती है। अगर मैं किसी और व्यक्ति को पूछूं तो वो भी यही बताएगा कि 1 2 3 4 अनंत तक जाती हैं। अगर मैं जयपुर जाके पूछूं, सीकर जाके पूछूं, लक्ष्मणगढ़ जाके पूछूं, दौसा जाके पूछूं, चोरू जाके पूछूं, किसी भी स्टेट में कहीं पे भी जाके पूछूं, मेरे को आंसर प्राकृतिक संख्या का यही मिलने वाला है। इसका मतलब ये बदल नहीं रहा है। जो बदलता नहीं है वो सेट है, जो बदलता नहीं है वो सेट है, जो बदल जाता है वो सेट नहीं है। ठीक है भाई, आपको ये बात पता चली कि सेट क्या होता है, सेट क्या होता है। जो बदलता है वो सेट नहीं है, जो बदल जाता है वो, जो बदलता है वो सेट नहीं है, जो बदलता नहीं है वो सेट है। यानी कि अगर सिस्टमेटिक बात करें तो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है, सेट कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। अब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 2 प्रकार से। सेट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, निरूपित करने का जो तरीका है, वो 2 प्रकार से होता है। एक तरीका है, पहला तरीका है समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक होता है, वो होता है रोस्टर रूप, रोस्टर रूप, 2 प्रकार से। इंग्लिश में समुच्चय निर्माण रूप को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और रोस्टर को रोस्टर ही बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। ठीक है भाई, 2 प्रकार से निरूपित किया जाता है। सेट को 2 प्रकार से निरूपित करने का मतलब है रिप्रेजेंट किया जाता है। एक समुच्चय निर्माण रूप यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म, एक रोस्टर रूप यानी कि रोस्टर फॉर्म। ठीक, अब समुच्चय निर्माण रूप क्या है, रोस्टर फॉर्म क्या है, उनको समझो। अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं, मैथमेटिकली जैसे मैंने कहा आपसे कि एक सेट है, तो सबसे पहली बात है सेट को लिखते कैसे हैं। सेट को लिखा जाता है कैपिटल लेटर से। जैसे मान लो मेरे पास कोई ए सेट है, ए, तो ए में बड़ा लिखूंगा बराबर, और कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है, इस प्रकार के ब्रैकेट का। मैंने लिखा 1 2 3 4 डैश डैश डैश, और यहां लगा दिया मैंने कर्ली ब्रैकेट, क्लोज कर दिया। ये जो सेट है उसको मैंने मैथमेटिकली रूप में लिखा है। मैथमेटिकली रूप कैसे, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। तो जो चीज मैथमेटिकली रूप में लिखी है वो रोस्टर फॉर्म में आएगी, और इसी मैथमेटिकली रूप को अगर मैं वर्ड्स में लिख दूं, शब्दों में लिख दूं, तो वो समुच्चय निर्माण रूप बन जाएगा। कैसे, इसको मैं लिख दूं a इज इक्वल, इन सबको मैं मान लेता हूं कि ये x है, ये क्या है भाई, x है, और आपको फिर ये 2 बिंदु लगानी है। इन 2 बिंदुओं का मतलब क्या होता है वो भी समझाऊंगा। और यहाँ पे 1 2 3 4 क्या है, नेचुरल नंबर, तो x इज
एंड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी में बात करें तो x प्राकृतिक संख्याएं हैं, x प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये ब्रैकेट बंद कर दिया। अगर इस प्रकार से लिखा है तो समुच्चय निर्माण रूप है, इस प्रकार से लिखा है तो रोस्टर रूप है। ठीक है भाई, x प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये जो दो बिंदु हैं, दो बिंदु, इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं सच दैट। सच दैट हिंदी वाले बच्चे भी सच दैट ही बोलेंगे, लेकिन हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ये मतलब होता है इन दो बिंदुओं का। ठीक है भाई, ये अपन ने समझा आज अभी तक कि सेट क्या होता है, यानी समुच्चय क्या होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन सेट कहलाता है, यानी कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है, सेट कहलाता है। दूसरी देसी भाषा में अपन ने समझा कि जो बदलता है वो सेट नहीं होता है, और जो बदलता नहीं है वो सेट होता है। जो बदल जाएगा वो सेट ही नहीं होगा। और इसका एक अच्छी मैं डेफिनेशन बनाता हूं। मैंने थोड़े दिन पहले, आपने सभी ने देखी है, सैयारा क्या है। मैं कहूं आपसे सैयारा क्या है? सैयारा क्या है? सैयारा क्या है? तो आप कहोगे सैयारा सेट नहीं है। सैयारा सेट नहीं है। सैयारा सेट नहीं है। सैयारा सेट नहीं है क्यों? क्योंकि सैयारा बदल रहा है। सैयारा खुद कहता है, सैयारा खुद कह रहा है, सॉरी, सैयारा सेट नहीं है। सैयारा तू तो बदला नहीं है। जो बदलता नहीं है वो सेट है। सैयारा सेट है। सैयारा सेट है। सैयारा सेट है क्योंकि सैयारा खुद कह रहा है कि सैयारा तू तो बदला नहीं है। बदला नहीं है इसका मतलब सेट है। बदल जाएगा तो सेट नहीं होगा। सैयारा तू तो बदला नहीं है इसका मतलब सेट है। सिंपल बात है। चलो जी आगे चले। आगे पहली चीज अपन ने पढ़ी, समुच्चय क्या है? बदलता है, सेट नहीं है। बदलता नहीं है, सेट है। दो प्रकार से लिखा जाता है, समुच्चय निर्माण रूप, रोस्टर रूप, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। ये दो चीजें हुई। अब सेट के अलग अलग टाइप्स भी होंगे। सेट के अलग अलग टाइप होंगे, और इसका एक मैंने उदाहरण आपको दिया ही है इधर। सैयारा क्या है? सैयारा क्या है? तो सैयारा खुद कह रहा है कि सैयारा तू तो बदला नहीं है। सैयारा तू तो बदला नहीं है, जो बदला ही नहीं है इसका मतलब सेट है। सैयारा अगर बदल जाता तो सेट नहीं होता। सिंपल। अभी आगे चलते हैं। अभी आगे हैं, आगे बात करते हैं। अब सेट के क्या है, अलग अलग टाइप्स होंगे, अलग अलग टाइप, और अलग अलग टाइप्स में कुछ कुछ डेफिनेशंस होंगी, वो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही याद हो जाएंगी। स्वतः कैसे? जैसे जैसे पहला जो आएगा ना, पहला जो आएगा वो आएगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इंग्लिश में इसको बोलेंगे अपन रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय। अब आप समझ रहे होंगे, नाम से ही समझ रहे होंगे कि रिक्त का मतलब खाली होता है, एम्प्टी का मतलब खाली है। ऐसा सेट जिसमें कुछ नहीं हो, है ना। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है बड़ा आसान है। ऐसे खाली ब्रैकेट लगा दो, इसका मतलब है कि ये रिक्त समुच्चय है, एम्प्टी सेट है। या फिर इसको इस प्रकार के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो सिंबल है इसको फाई बोलते हैं। इस सिंबल को फाई बोला जाता है, फाई। ठीक है भाई। दूसरा जो आएगा इसमें, दूसरा वो आएगा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का मतलब हो गया परिमित समुच्चय।
परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, परिमित का मतलब, फाइनाइट का मतलब ऐसा सेट जिसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको अपन काउंट कर सकते हैं कि नहीं। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल 1 2 3 4 और यहाँ लिख दिया 90, तो आप कहोगे कि सर इसको हम काउंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 1 से शुरू हो रहा है, 90 तक जा रहा है, हमें पता है लास्ट 90 तक जाना है, आराम से काउंट कर सकते हैं, तो ये परिमित हो गया। और इसी का उल्टा आता है, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। अपरिमित का मतलब हो गया जिसको अपन काउंट नहीं कर सकते। जैसे आगे आपके पास 1 2 3 डैश 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 लगा के छोड़ दिया, अब ये कहां तक जा रहा है पता नहीं, कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जा रहा है ये, तो इसका मतलब है काउंट नहीं किया जा सकता है, इनफाइनाइट में आ गया ये। ठीक है, इसके बाद आएगा एक इक्वल सेट, यानी कि समान समुच्चय। समान समुच्चय, इक्वल सेट, समान समुच्चय। समान समुच्चय का क्या मतलब हो गया? देखो, समान समुच्चय का मतलब हो गया एलिमेंट्स, ये जो अंदर लिखे हैं ना, ये इनको एलिमेंट्स बोला जाता है। तो जैसे मान लो ए सेट है मेरे पास, ए सेट है ए बी सी डी, तो ये जो अंदर ए बी सी डी लिखा है ना, ए बी सी डी, इनको बोला जाता है एलिमेंट्स, यानी कि अवयव। इनको बोला जाता है एलिमेंट्स यानी कि अवयव। ठीक, अब समान समुच्चय का मतलब है एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। एलिमेंट सेम होने का मतलब क्या है? ए बी सी डी है तो ए बी सी डी ही होना चाहिए। एलिमेंट्स इसमें कितने हैं? 4, तो दूसरा जो सेट बनाएंगे उसमें भी कितने होंगे? 4। दूसरी बात, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ऑर्डर मैटर कैसे? जैसे दूसरा सेट बनाया मैंने बी, इसमें मैंने लिख दिया सी, फिर ए, फिर डी और फिर बी। मैंने कहा ए और बी इक्वल सेट है क्या, समान समुच्चय है क्या? तो आप कहोगे ए है ए, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, बी में 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें सी है, इसमें बी है, इसमें डी है, इसमें बी है। एलिमेंट्स भी समान है। ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि कौन सा एलिमेंट पहले लिखा है कौन सा बाद में लिखा है, इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर एलिमेंट समान है ना, और इसमें जो एलिमेंट्स है वही एलिमेंट इसमें है, इसका मतलब है कि दोनों जो हैं वो इक्वल सेट हैं, समान समुच्चय हैं। ये इसके कुछ टाइप होंगे, और भी बहुत सारे हैं इसमें। अभी तो आगे यूनिवर्सल सेट आएगा, उप समुच्चय सब सेट आएगा, बहुत सारे सेट आएंगे अभी, और तो उसके लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही है। आप सभी को वापस से पुनः होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़िया से त्योहार का मजा लीजिए, रंगों का त्योहार है। धन्यवाद। और पहली बात, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। तो मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे।